स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी की पहली कक्षा, जिसमें हम लोग कोशिका के बारे में देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कोशिका होती क्या है। सबसे पहले हम लोग कोशिका से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग सेल भी बोलते हैं। कोशिका, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोशिका होती क्या है। कोशिका जो होती है किसी भी सजीव की, सभी सजीवों में पाया जाता है, किसी भी सजीव की आधारभूत रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है उसको हम लोग कोशिका कहते हैं। जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि कोशिका की खोज किसने की। सबसे पहले देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। रॉबर्ट हुक के नाम के एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को खोजने के लिए कॉर्क नाम के पेड़ की छाल की पतली परत खुरेदी और उसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी पर रखा और उसे उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। तो उन्होंने पाया कि जो कोशिका, जो सजीव होते हैं वो एक इकाई नहीं होते हैं, वो कई छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। उन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कुछ इस तरह का आकार दिखा, जिसे उन्होंने कोशिका कहा। ये कोशिका थे और इनके सभी के बीच में एक केंद्रक भी था। तो ये जो कोशिका बोले इसको उन्होंने सेल भी कहा, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कणा। तो यहीं से उन्होंने कोशिका नाम की एक इकाई की, सजीवों की जो मूलभूत आधारभूत इकाई है उसकी खोज की। सबसे पहले इन्होंने ही 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो इसके बाद क्या हुआ हम लोग जानना चाहेंगे। तो क्या यही एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कोशिका की खोज की, इसके बाद कोई नहीं है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। इनके बाद एक और साइंटिस्ट हैं, लीवेनहुक। वो आए थे 1674 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवों की, स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। उन्होंने देखा कि पौंड का जो इकोसिस्टम है, तालाब में जो परितंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उसमें जीवित सभी सजीव होते हैं। उन्होंने देखा कि उसमें जो कोशिकाएं होते हैं, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी सजीव होते हैं। उन्होंने पता लगाया कि तालाब के जल में भी जीवन संभव होता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक और साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्ट ब्राउन। ये आए थे 1831 में। इन्होंने क्या किया था, 1831 में इन्होंने केंद्रक को खोज निकाला आवर्धक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। क्योंकि रॉबर्ट ने जो स्वयं से जो सूक्ष्मदर्शी बनाया था उसका क्षमता उतना ज़्यादा नहीं था कि इसको और ज़्यादा जूम करके और ज़्यादा इसको बड़ा करके देखा जा सके। जब आवर्धन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई तो इन्होंने 1831 में केंद्रक का पता लगाया और उसके बाद इन्होंने ये पता लगाया कि केंद्रक जो है वो अपने अंदर गुणसूत्रों को सहेज कर रखता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं हम लोग एक और भी साइंटिस्ट आए थे, जी पुरोकंज। जी पुरोकंज, ये आए थे 1839 में। सॉरी, ये आए थे 1839 में। इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें बताया कि कोशिकाएं जो होती है उसके अंदर एक द्रव्य भी पाया जाता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य भी कहते हैं, जो कि जीवन को संभव बनाती है। इसे जीव द्रव्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो कोशिका होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे कोशिकांग पाए जाते हैं और वे कोशिका द्रव्य के थ्रू ही, मतलब उसी से ही एक दूसरे से मिलकर जीवन की क्रियाओं को परस्पर करते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। तो हम लोग देख लिए 1 2 3 4 साइंटिस्ट के बारे में। तो एक और भी कुछ साइंटिस्ट आए थे, उनके बारे में हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या खोज किया था। आगे देखते हैं हम लोग, एक साइंटिस्ट है स्लीडन। ये आए
सो ऑन, सो ऑन। ये आए थे 1339 में। ये जो दोनों साइंटिस्ट थे इन्होंने एक कोशिका का सिद्धांत दिया। कोशिका का सिद्धांत ये था कि जितने भी सजीव हैं छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और वे परस्पर क्रिया करके जीवन को संभव बनाते हैं। और कोशिकाओं के अंदर इन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी जो है उसके द्वारा इन्होंने बहुत सारी संरचनाओं को देखा और उसके बारे में बताया। इसके आगे और भी एक दो साइंटिस्ट आए थे जो थे विर्चो। ये आए थे 1855 में। इन्होंने कहा, कोशिका का सिद्धांत इन्होंने भी दिया और इन्होंने कहा कि जो कोशिकाएं होती है वो आती कहाँ से है, बनती कहाँ से है। जैसे कि देख लेंगे हम लोग जब बच्चे थे तो हमारा शरीर जो था छोटा था, तो हमारे अंदर कोशिकाएं बने कहाँ से, कोई भी जो सजीव है उनके अंदर कोशिकाएं आते कहाँ से। तो उन्होंने बताया कि कोशिका का सिद्धांत ये है कि कोशिकाएं एक अपने को तोड़ती है और पूर्ववर्ती कोशिकाएं जो होती है उससे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कोशिकाएं जो होती है उन्हीं से नई कोशिकाएं बनती है। जैसे ये कोशिकाएं मान लीजिए, आगे चलकर ये क्या होगा, दो कोशिकाओं में टूट जाएगा, एक ये पूर्ववर्ती कोशिका रहेगा और एक नया कोशिका बन जाएगा। तो यही सिद्धांत विर्चो ने दिया था 1855 में और ये सब हो पाया था उन्नत सूक्ष्मदर्शी जो था उसकी सहायता से। और जब एक सूक्ष्मदर्शी में जब और ज़्यादा विकसित हुई तो 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, जिससे हम लोग लाखों करोड़ों गुना जूम करके मतलब उसको बड़ा करके देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या संरचनाएं हैं, क्या क्या क्रियाएं होती है। तो आगे देखते हैं। कोशिकाएं हम लोग देखते हैं। कोशिकाएं क्या सभी सजीवों में एक ही तरह की होती है? क्या एक ही सजीव में सभी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती है? उनका आकार, उनका क्रिया जो होता है क्या एक ही तरह का होता है? तो जी नहीं, बहुत सारी कोशिकाएं हमारे अंदर भी पाई जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं मसल्स की, हमारे शरीर में जो मसल्स होती है, पेशी की कोशिकाएं वो कुछ इस तरह की होती है, चपटी कोशिकाएं होती है। और इनका कार्य क्या होता है, ये पेशी कोशिकाएं हैं। इनका जो कार्य होता है वो हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देना होता है और जो हमारे मसल्स होते हैं वो काम करने के समय कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। तो ये जो कोशिकाएं होती है हमारे इस पोर्शन में थाइस पे मतलब जांघों पे पाए जाते हैं मेनली। और जो कोशिकाएं होते हैं जैसे कि हम लोग देखते हैं तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व न्यूरॉन्स, उनका आकार कुछ इस प्रकार होता है। इनका एंडिंग भी होता है इस साइड में, यहाँ से निकलते हैं डेंड्राइट्स निकले होते हैं होता है। तो ये क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका। इनका क्या काम होता है, ये हमारे शरीर में सभी जगह फैले होते हैं। इनका यही काम होता है कि हमारे शरीर में जो क्रिया होती है, जैसे मान लीजिए कोई हमें चुट्टी काटा या कुछ भी हमें चोट लगी तो किसके कारण पता चलता है, इसी कारण। ये जो कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में फैली होती है और हमारे मस्तिष्क को सिग्नल देती है, मतलब वो संदेश पहुंचाती है कि हमारे शरीर में कुछ हो रहा है या फिर कुछ भी फीलिंग्स जो होता है वो इसी कारण हमें पता चलता है। और भी बहुत तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे अंडाणु होते हैं, शुक्राणु होते हैं। ये जो होते हैं हमारे मेल और फीमेल, मादा और नर जनन कोशिकाएं होते हैं। और भी बहुत तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं हमारे शरीर में और सभी सजीवों में, सिर्फ मानव शरीर की ही बात नहीं किया जा रहा है। तो आगे और देखते हैं हम लोग। सजीव जो होते हैं सभी बहुकोशिकीय नहीं होते हैं। हम लोग जो सजीव हैं जैसे इंसान, मछली, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जानवर भी हैं, ये एक कोशिकीय जीव नहीं, मतलब बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और बहुकोशिकीय जीव में होता क्या है, बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर एक अंग या फिर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, जो कि जिसमें कि कोशिकाएं जो होती है परस्पर मिलकर क्रिया करती हैं और जीवन को संभव बनाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी सजीव एक बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ सजीव एक कोशिकीय होते हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं अमीबा। अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है ये मेनली पानी में ही पाया जाता है। ये एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा।
होता है, इसमें जो क्रिया होते हैं, जितने भी जीवित रहने के जितने भी क्रियाएं जरूरी होते हैं वो सब इसके अंदर जो कोशिकाएं होते हैं ये मिलकर करते हैं। इसमें खाना बनाना, भोजन को पाचित करना, अवशोषित करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, मतलब मोबाइल करना, ये सारी जो क्रियाएं होती है एक कोशिकीय जीव अमीबा में ये पाई जाती हैं और ये इसके कोशिका के अंग को मिलकर करते हैं, जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स भी बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी सजीव बहुकोशिकीय होते हैं, कोई एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरेन्काइमा हो गया, ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो हम लोग आज इतना देख लिए। एक बात और भी है कि कोशिकाएं जो होती है, कोशिकाएं के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, छोटे छोटे जो अंगक होते हैं कोशिका में। मान लीजिए कोई कोशिका है, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, ये सारे जो होते हैं ये सारे हम लोग क्या करते हैं, कोशिका के कोशिकांग कहलाते हैं, जो कि मिलकर परस्पर क्रिया करते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आगे की वीडियो में मैं आप लोग को आगे जो बताऊँगा कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो अंगक होते हैं, वो किस प्रकार क्रियाएं करते हैं मिलकर, वो किस चीज़ से बने होते हैं और उनका क्या रोल होता है कोशिका में। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर किसी चीज़ में खामी रह गई होगी बताने में तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम अपने वीडियो को और इम्प्रूव करेंगे।